बीसीसीआई ने जून में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। एक ऐसा नाम जिसको टीम में शामिल नहीं किया गया, यानी कि टॉप 15 में उस खिलाड़ी को जगह नहीं मिली, तो विश्व जगत चौंक चुका था। हर क्रिकेट का फैन या कहें क्रिकेट का एक्सपर्ट इस बात से एग्री नहीं कर रहा था कि इस खिलाड़ी को जगह क्यों नहीं दी गई है, जबकि एक ऐसा स्पोर्ट जहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके लिए आपने कैसे चूक कर दी। हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह के बारे में, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका दर्द उसके पिता और उसकी माता की आंखों से साफ झलक रहा था कि सिलेक्शन बेटे का नहीं हो पाया, क्योंकि उम्मीदें थी, घर पर मिठाइयाँ आ चुकी थी, पटाखे भी घर पर थे, उत्सव की तैयारी थी, लेकिन बीसीसीआई को कुछ और ही मंजूर था। बीसीसीआई ने कहा कि यहां पर अभी रिंकू सिंह की जगह नहीं बन रही है, अभी तो युवा हैं, बतौर रिजर्व लेकर जा रहे हैं, ले जाएंगे, टहलाएंगे और वापस ले आएंगे, लेकिन ये रिंकू सिंह और उनकी माता और उनके पिता को मंजूर नहीं। उनके पिता का कहना है कि रिंकू सिंह एक दिन भारत को बहुत आगे ले जाएगा। क्या कहा रिंकू सिंह ने अपनी मां से फोन करके जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कहा उनके पिताजी ने एक इंटरव्यू में, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। भारतीय टीम में 15 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया, जिसमें रिंकू सिंह का नाम नहीं था। रिंकू सिंह बतौर रिजर्व खिलाड़ी जा रहे हैं, यानी कि अगर कोई चोटिल होता है या फिर कोई नहीं खेल पाएगा तो टीम फिर विचार करेगी, इस तरह से उनको लेकर जाया जा रहा है, यानी कि वो फिक्स नहीं है कि खेलते हुए नजर आएंगे। अब रिंकू सिंह की बात क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे क्रिकेट के जगत में ये चर्चा थी कि रिंकू सिंह से बेहतर फिनिशर बतौर इंडियन टीम में इस वक्त कोई नहीं है। हार्दिक पांड्या से फिनिशिंग हो नहीं रही है, रविंद्र जडेजा क्या भूमिका निभा पाएंगे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो रिंकू सिंह इकलौते विकल्प थे जिनका एवरेज और स्ट्राइक रेट 90 और 177 के आसपास का था, तो किसी को डाउट नहीं था कि रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं होगा। आखिरकार सिलेक्शन जब नहीं हुआ, उसके बाद रिंकू ने अपनी माता को फोन किया और कहा कि आपने ये जो मिठाइयां मंगाई हैं, ये जो पटाखे मंगाए हैं, इनको रखे रहने दीजिए या फिर कहीं ऐसे ही बांट दीजिए, क्योंकि उत्सव का माहौल नहीं है। उनकी माता ने भरी और नम आंखों से पूछा, क्या हुआ बेटा? क्योंकि उनके पिताजी और माताजी इतने पढ़े नहीं है कि उनको पता चले कि उनके बेटे का दुख क्या है। हालांकि एक माँ को बेटे का दुख तो एहसास हो जाता है, तो उनकी माता को उन्होंने बताया कि माताजी, मेरा जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया, मैं खेलते हुए भी नजर नहीं आऊंगा, साथ ही साथ मैं जो 15 लोग जा रहे हैं उसका भी हिस्सा नहीं हूं। मैं बतौर रिजर्व जरूर जाऊंगा, लेकिन खेलने को मिलेगा कि नहीं इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि माता पिता का काम होता है आश्वासन देना और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। उस समय उन्होंने वही किया, लेकिन जब उनके पिताजी से पूछा गया कि आखिरकार क्या लग रहा है आपको, तो उनके पिता ने कहा कि आंखें नम थी, समझ नहीं आ रहा था उस वक्त जब बेटे का फोन आया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन हमें और ताकत दिखानी थी, हमें और मजबूती से दिखना था ताकि बेटा कहीं और कमजोर ना पड़ जाए। आखिरकार हर एक पिता को गर्व महसूस होता है जब उसके बेटे के नाम से वो पहचाना जाता है। मुझे तो पहचान अपने बेटे से मिली है। रिंकू सिंह के पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब अगली बारी आएगी या फिर जब कभी मौका मिलेगा तो रिंकू सिंह भारतीय फैन, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय सेलेक्टर्स किसी को भी निराश नहीं करेगा। मेरा बेटा मेहनत करना जानता है और किसी भी मंच पर परफॉर्म करने के लिए भी। आगे कहते हैं कि भाई मिठाइयाँ आई थी, पटाखे आए थे, क्योंकि उम्मीद थी कि सिलेक्शन होगा, उत्सव किया जाएगा, लोगों में उत्साह मनाया जाएगा, घर के आसपास खुशी का मौका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर हम निराश नहीं हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत कुछ अभी अचीव किया है और अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। ये तो बस उसके करियर की शुरुआत है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि रिंकू सिंह का टी20 वर्ल्ड कप में ना शामिल होना कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए खतरा है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।